नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग के एमसीक्यू के रिवीजन स्टार्ट हो चुके हैं। तो एमसीक्यू के रिवीजन के लिए आज मैंने चैप्टर उठाया है फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं, आज हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके अंदर 5 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। आपको करना कैसे है पहले ये सुन लीजिए। आपके यहाँ इस एमसीक्यू रिवीजन के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ मैं पहला क्वेश्चन जो टाइप करूंगा या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और चेक करना है क्या आप वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। उसके बाद में मेरा जो आंसर आएगा उससे आपको मैच करना है कि आपका आंसर उसमें एकदम सही आया है कि नहीं आया। अगर आपका आंसर वहाँ पर गलत आया तो उस क्वेश्चन को आप फिर से देखोगे और वीडियो के एंड होने पर क्वेश्चन फिर से लगाओगे। ऐसे करते हुए सारे क्वेश्चंस हम लोग 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे और उसके बाद में अगर आपने सारे क्वेश्चंस खुद से लगा लिए हैं और आपके आंसर्स भी राइट आए हैं तो प्लीज़ अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और प्लस अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसको करेक्ट जरूर करिएगा। और इसके बाद में जो 5 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पर एमसीक्यू रिवीजन के लिए मिलेंगे उसका भी जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ के क्लियर हो गए होंगे। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर हैं तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, देखते हैं फैक्टराइजेशन के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, हमें निकालना है फैक्टर्स ऑफ 12a² प्लस 15ab²। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? अगर आपको आता है तो आप स्टार्ट कर दीजिए अपने रफ कॉपी में और उसके बाद में चेक करिएगा कि मेरा आंसर आपके आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। और अगर आपको नहीं आता है तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मेरे पास है 12a² प्लस 15ab²। 12a² का मतलब क्या हुआ, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। कैसे सर? 12 को भी ब्रेक करना होगा, a² को भी ब्रेक करना होगा, b को भी ब्रेक करना होगा। तो 12 को ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पर रफ वर्क में आ जाऊंगा, एलसीएम लूंगा 12 का। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इस 12 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। a² का मतलब क्या हुआ? a² मतलब a मल्टीप्लाई बाय a। इतना क्लियर है। और b कितना है? सिंगल टाइम है तो सिंगल b मैंने कर दिया। ये क्लियर है, ये अपना रफ वर्क क्लियर। इसके बाद में मैंने देखा यहाँ पर मेरे पास 15ab² है, तो 15ab² मैंने ऐसे कर दिया, इसको कर दिया। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि 15 को क्या मैं ब्रेक कर सकता हूँ। 15 को ब्रेक करके देखते हैं कितना आता है। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो इट मीन्स 15 के लिए ब्रेक करने पर आया 3 इंटू 5। और a और b² को जब ब्रेक करेंगे तो a सिंगल रहेगा, b² को ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? b मल्टीप्लाई बाय b। अब यहाँ पर देखते हैं अपने पास कुछ कॉमन हो सकता है। कॉमन मीन्स जो दोनों में आ रहा हो, जैसे यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पर भी a आ रहा है, यहाँ पर b आ रहा है, यहाँ पर भी b आ रहा है। अब इसके बाद में ना यहाँ पे 5 है कॉमन, ना आगे कहीं ये वाला b कॉमन है। तो क्या कॉमन निकल के आया मेरे पास? सामने कॉमन आया 3a एंड b। मैंने ब्रैकेट लगाया, मैंने देखा मेरे पास बची कौन कौन सी वैल्यूज हैं। 2 2 जा 4, 4 बचा यहाँ पर और a, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 4a। फिर मैंने चेक किया साइन कौन सा लगा है? प्लस का, प्लस लगा दिया। फिर मैंने यहाँ चेक किया क्या लिखा हुआ है? 5 एंड b। तो मेरा फाइनल आंसर जो फैक्टर्स बन के आए वो कितना है? 3ab इन द ब्रैकेट 4a प्लस 5b। ये आपका फाइनल आंसर होगा। जिसका भी आंसर राइट है वो अपने आप को 2 मार्क्स दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो है फैक्टर्स ऑफ p रेज़ टू द पावर 4 माइनस 81। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको देखिए करना क्या होगा। सबसे पहले मैं देखूंगा p की पावर 4 को मैं क्या अरेंज कर सकता हूँ, 81 को क्या मैं अरेंज कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास 2 ही टर्म्स है तो एक मिनट तरीके से मुझे इंडिकेट कर रहा है कि a² माइनस b² के फॉर्म में इसको अरेंज किया जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा? p² का होल स्क्वायर लाइक दिस, माइनस साइन एज इट इज। देन 81 किसका स्क्वायर हो सकता है? 9 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कंपेयर करूंगा किससे? a² माइनस b² से, जो कि होता क्या है? a प्लस बी इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी। होता है कि नहीं होता है? अब मैं यहाँ पर जब कंपेयर करूंगा तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैं देख रहा हूँ a और ऐसा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं? a² की जगह पूरी वैल्यू ले लेते हैं p की। वो सोचते हैं कि a² की वैल्यू p है, क्योंकि सर ने कहा था स्क्वायर स्क्वायर हट जाता है। स्क्वायर स्क्वायर हट जाता है, बात सही है। आप इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को हाइड कर लीजिए, ये स्क्वायर दोनों हाइड कर लीजिए, बचा क्या आपके पास? a की वैल्यू p² बची ना। तो अगर मैं आपको रफ वर्क में दिखाना चाहूँ तो a की एग्जैक्ट वैल्यू अपने पास है p², ठीक। और b की वैल्यू जब कंपेयर करोगे कितना? स्क्वायर स्क्वायर हाइड कर लीजिए, बचा क्या? b की वैल्यू 9 है। b की वैल्यू अपने पास कितनी बची? 9 है। फॉर्मूला क्या कहता है? a प्लस बी, तो p² प्लस 9। फिर फॉर्मूला क्या कहता है? a माइनस बी, इट मीन्स p² माइनस 9, ये कहता है। अब इसके बाद में मैं चेक करूंगा क्या मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन और आगे फैक्टर सोच सके। इसमें p² प्लस 9 में कुछ नहीं हो सकता, इसको एज इट इज मुझे रखना पड़ेगा। बट मैंने देखा p² माइनस 9, अगेन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला a² माइनस b², क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्क्वायर फॉर्म में है और इसको बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं? p² माइनस 3²
कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? अगर मैं फिर से इसको कंपेयर करूँ किससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ए प्लस बी इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी बनना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ए स्क्वायर स्क्वायर हाइड कर लीजिए, ए की वैल्यू अब अपने पास कितनी आ रही है, पी आ रही है, और बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इसके हिसाब से अपना आंसर कितना हो जाना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस 9 इन द फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, इन द सेकंड ब्रैकेट हमारे पास कितना होना चाहिए, ए प्लस बी मतलब पी प्लस थ्री होना चाहिए। इन द थर्ड ब्रैकेट वी विल राइट पी माइनस थ्री। क्लियर है? और आपका यही फाइनल आंसर होगा इसके लिए। आशा करता हूँ आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, पी स्क्वायर प्लस 9 और पी स्क्वायर माइनस 9 पर यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं। इसलिए एमसीक्यू के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन वहां पर नहीं मिलता है, आपको पूरा चेक करना होगा, और ये फैक्टर्स यहाँ पर आगे पॉसिबल थे तो हमें करना जरूरी होता है। इसलिए आगे इसको पूरा सॉल्व किया जाएगा, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आशा करता हूँ आपका ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद में अगर आपका आंसर राइट आया तो प्लीज अपने आप को 2 मार्क्स जरूर दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आया है वो इस तरीके से है कि हमें निकालना है फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सोचना होगा कि कौन सा ऐसा आइडेंटिटी है जिसमें मेरे पास 3 टर्म्स होते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकंड हमने पढ़ी थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड हमने पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी। तो थर्ड वाली तो होनी नहीं है, फर्स्ट सेकंड में कोई एक होनी है। अब चेक करना है कि मेरी फर्स्ट सेकंड में से होगी आइडेंटिटी कौन सी। मैंने कहा सेकंड आइडेंटिटी जब मैंने रीड की तो मैंने क्या कहा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब बीच वाला जो टर्म था मैंने निगेटिव में बोला, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी निगेटिव में भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एडजस्ट हो सकता है। अभी अभी मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है, देखते हैं क्या ये इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए मेरे पास देखना होगा, मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखना होगा, क्या मैं इसे स्क्वायर के फॉर्म में बना सकता हूँ। यहाँ पर तो स्क्वायर के फॉर्म में ऑलरेडी है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, बट 4 नहीं, बट 4 को बनाया जा सकता है। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ एक्स स्क्वायर और इस सारे टर्म को मैं लिखता हूँ प्लस 2y होल स्क्वायर। 2y होल स्क्वायर जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं रफ वर्क में करके दिखा दूँ उसको। 2y होल स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 2y मल्टीप्लाई बाय 2y। इसका मतलब क्या हुआ, 2 2 जा 4 y इंटू वाई वाई स्क्वायर। देखिए वही चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो इस फॉर्म में इसको अरेंज किया जा सकता है। और अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या कहता था बी स्क्वायर कहता था, और बीच में क्या कहता था माइनस का 2ab, ठीक, इज इक्वल्स टू क्या होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी कहती है। अब इसके हिसाब से अगर मैंने चेक किया तो मैं यहाँ से निकाल लूँ तो मैं a की वैल्यू क्या कह सकता हूँ, स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए, a की वैल्यू मैं कह सकता हूँ कि x है, a की वैल्यू x है, और b की वैल्यू मैं क्या कह सकता हूँ, स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए, b की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 2y है। इतना क्लियर? x की वैल्यू a की वैल्यू x हो गई, b की वैल्यू 2y हो गई। अब इतना करने से मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, मुझे फ़ायदा ये मिलेगा कि मैं अपनी आइडेंटिटी मेरी सही लग रही है कि नहीं लग रही उसको चेक कर सकता हूँ। कैसे? मेरी आइडेंटिटी कहता है माइनस का 2ab बीच में आना चाहिए, मैंने माइनस लगा दिया, 2 कह रहा है 2 लगा दिया, a कह रहा है a की जगह मेरे पास कितनी वैल्यू x कर दिया मैंने, b की जगह मेरे पास कितनी वैल्यू है 2y मैंने कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ इन सबको सॉल्व करने पर क्या ऊपर वाली चीज़ आती है, अगर वो आती है तो सही है, 2 2 जा 4 आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से एडजस्टमेंट हो गया कि नहीं हो गया, इस आइडेंटिटी के साथ ये पूरी तरह से एडजस्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं जो हम चाह रहे थे कि a की वैल्यू और b की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए वो यहाँ पर सेटिस्फाई कर गई। जैसे ही सेटिस्फाई कर गई तो ये आइडेंटिटी क्या कहता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स x माइनस 2y, क्योंकि a की वैल्यू कितनी थी x थी और b की वैल्यू कितनी थी 2y, x माइनस 2y का होल स्क्वायर में इसे बोल सकता हूँ। इतना सभी को क्लियर है? जैसे ही इतनी बात आपको क्लियर हो जाए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसको और सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जो कि आप बोल सकते हो x माइनस 2y इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट अगेन x माइनस 2y। अब ऐसा क्यों किया, ध्यान रखिएगा, जैसे a स्क्वायर होता है तो इसको आप ब्रेक करते हो a इंटू ए, वैसे इसको भी तो आप ब्रेक करके फैक्टर्स निकालने आपको दिखाना पड़ेगा, x माइनस 2y इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट x माइनस 2y। यही आपका फाइनल आंसर होगा। जिसका भी आंसर आ गया हो प्लीज़ अपने आपको 2 मार्क्स जरूर दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, फैक्टर्स ऑफ 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। चलिए देखते हैं क्या करना होगा। यहाँ पे मैंने देखा मेरे पास 4 टर्म्स हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये देखना होगा कि मेरा कॉमन कहीं ना कहीं आसानी से बन जाए। तो एक साथ अगर मैं देख रहा हूँ तो सब में तो कुछ कॉमन देखना मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूँ टर्म वाइज लेता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में देखता हूँ।
लेकिन उसके लिए मुझे रफ वर्क में आना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको ब्रेकिंग सिस्टम समझाना चाहता हूँ। 6xy का मतलब क्या हुआ, 6xy का मतलब हुआ 6 को आप ब्रेक करोगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 एक्स इंटू वाई। ओके, और 4y को अगर आप ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू वाई। अब इन दोनों के बीच अगर मैं कॉमन देखूँ तो एक तो ये 2 कॉमन हो गया मेरा, और एक ये y कॉमन हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करता हूँ 6xy माइनस 4y, और इसके बीच में अगर मैं बात करूँ तो मेरा कॉमन क्या हुआ, 2 कॉमन हुआ और y कॉमन हुआ। ठीक, ब्रैकेट मैंने लगाया तो मेरे पास बचा क्या, ये वाला 3 और ये वाला x, मतलब 3x बचा। यहाँ साइन कौन सा लगाया, माइनस लगाया, माइनस लगा दिया। यहाँ पे क्या बचा, 2, ये 2 कर दिया। अब इसके बाद में हमने ये दोनों कवर अप कर लिए, बचा कौन सा है, +6 माइनस 9x, +6 माइनस 9x। चलिए सोचते हैं कि +6 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। 6 को अगर ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3। हो सकता है कि नहीं हो सकता। वैसे ही अगर 9x को हम ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू एक्स। ब्रेक हो गए। अब कॉमन देखिए क्या हो सकता है, ये वाला 3 हो सकता है, हो गया ये वाला 3 कॉमन। तो यहाँ पर मैंने देखा मेरे पास साइन कौन सा लगा है, प्लस का, तो प्लस का मान लीजिए मैंने 3 कॉमन कर दिया। ठीक, क्योंकि 3 मेरे को दोनों में दिख रहा था। मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट जैसे ही मैंने लगाया मेरे को यहाँ पर क्या दिखा, 2 दिखा। ठीक है, मैंने 2 कर दिया यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पर देखा मेरे पास प्लस लगा हुआ है, तो साइन यहाँ पे कौन सा लगा है, माइनस, तो मैं माइनस ही करता हूँ साइन, क्योंकि प्लस लगा तो कोई इफेक्ट करेगा नहीं। फिर यहाँ पर क्या है, 3 और x, तो 3x बचा, उसको मैं लिख देता हूँ। अब जब मैं अपनी आइडेंटिटीज को चेक कर रहा हूँ, अब मैं जब इक्वेशन को चेक कर रहा हूँ तो इसमें मेरे को क्या मिल रहा है कि 3x माइनस 2 यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे आ रहा है 2 माइनस 3x। इट मीन्स 3x तो है, यहाँ भी 3x है, बट ये पॉजिटिव का है, ये निगेटिव का है। ये 2 तो है, ये निगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। तो मुझे सेम फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी होगी। सेम फॉर्म में बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि मेरा 2 जो है या निगेटिव में हो जाए या 3x पॉजिटिव में हो जाए। तो मैं ये माइनस बाहर लाना चाहता हूँ। चलिए उठाइए, विजुलाइज करिए, ये माइनस मैंने उठा दिया, ऐसे मैंने उठाया, ये माइनस उठ के आ रहा है, इस प्लस के साथ लड़ाई कर रहा है। इस प्लस के साथ जैसे ही वो लड़ाई करेगा, इस प्लस को खत्म कर देगा, माइनस बना देगा, बना दिया। ठीक, अब अंदर की वैल्यूज क्या होंगी, तख्ता पलट हो जाएंगे, इट मीन सब चेंज हो जाएंगे। अब ये माइनस का 3x था, ये प्लस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी वो वैसे ही रहेंगी, यहाँ पर तो किसी तरह की फाइट हुई ही नहीं है। अब मैंने देखा कि मेरे पास क्या बच रहा है, 2y इन द ब्रैकेट 3x माइनस 2 माइनस 3 इन द ब्रैकेट 3x माइनस 2। देखिए यहाँ पर प्लस था, माइनस हो चुका है, और अंदर की सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं साइन के साथ। अब जब चेंज हो गई हैं तो मैंने देखा ये दोनों मेरे पास सेम आ रहा है। तो इसको सेम आने, तो एक रूल होता है कि सेम आना ही आना चाहिए अपना आंसर चेक करने के लिए। हमने देखा कि सेम आ रहा था, इट मीन्स हम लोग सही चल रहे हैं। 3x माइनस 2 मैंने यहाँ कर दिया। नेक्स्ट मैंने देखा बचा क्या है मेरे पास, 2y माइनस 3। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जिसका भी ये क्वेश्चन राइट है प्लीज़ अपने आप को 2 मार्क्स जरूर दीजिएगा, और जिसका करेक्ट नहीं है उस क्वेश्चन को करेक्ट करने की कोशिश जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, फैक्टर्स ऑफ निकालने हमें 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, और अगर मैं चाहूँ कि मैं सोचूं कि पहले और लास्ट वाले को मैं किसी तरह स्क्वायर फॉर्म में बना लूँ तो वो पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो रहा है। इट मीन्स मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, उस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 3x स्क्वायर, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। अब इसके लिए मैं सोचता हूँ, मैंने देखा इस एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना, 3। अपने पास यहाँ वैल्यू कितनी लास्ट वाली, -6। तो रफ वर्क में अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो 6 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, -18। अब मुझे 2 प्लेसेस ऐसी एडजस्ट करनी है जिसको या तो मैं प्लस या माइनस कर रहा हूँ, और जिसको या तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू बन रही होंगी -18, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने पर आ रही है। प्लस या माइनस अगर मैं कर रहा हूँ तो बीच वाली वैल्यू कितनी है, 7 प्लस की, तो प्लस का 7 आना चाहिए, ये मुझे सोचना है। और वैल्यूज मेरी सेम होनी चाहिए, ये भी मेरी टर्म्स एंड कंडीशन में दे रखा है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप इस वैल्यू और इस वैल्यू को कभी टच नहीं करेंगे। वो आपके माइंड में है कि आपने इससे मल्टीप्लाई किया है, बट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होंगी। 3x स्क्वायर और -6 देखिए मैं टच नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज़ मैं लिख रहा हूँ। जो कुछ खेल होगा इस 7x के साथ होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। 18 का आपको एक ट्रिक बताओ, 18 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। कैसे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? अब कर सकता हूँ तो मुझे ये सोचना है कि मुझे कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना है कि प्लस या माइनस करने पर +7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने -18 आ जाए उन्हीं डिजिट्स को। तो मैंने देखा 3 3 जा 9 और ये वाला सिंगल 2। अगर मैं आपसे कहता हूँ 9 में से 2 निकाल दो, आंसर कितना आएगा,
7 और 9 पॉजिटिव का तो प्लस का 7 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो -2 से तो आंसर कितना आएगा माइनस का 18। देखिए सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया, जो मैंने यहाँ चीज लिखी थी कि नहीं, प्लस मैंने माइनस किया तो कितना आ गया 7 आ गया पॉजिटिव का, और जब मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस का 18 आ गया। तो इसको मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ 9x माइनस का 2x। 9x में से 2x चला जाएगा, प्लस का 7x आएगा। 9 और 2 को अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 18 आएगा। सेटिस्फाई कर गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास 4 टर्म्स हो गए। 4 टर्म्स जैसे ही हो जाएंगे मैं फिर से यहाँ पर आपको रफ वर्क बना के दिखाना चाहूंगा। ब्रेकिंग सिस्टम पर आप आ जाइएगा। ब्रेकिंग सिस्टम आपका क्या कहता है, पहले दूसरे में कॉमन करने की कोशिश करिए। 3x² को अगर ब्रेक करेंगे 3 इंटू एक्स हो जाएगा। सिमिलरली 9x को अगर ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू x हो जाएगा। ये कॉमन, ये वाला x कॉमन, तो इन दोनों के बीच में कॉमन कितना हो गया 3x। ब्रैकेट लगाया, बचा क्या, ये वाला x बचा। फिर यहाँ पे क्या बचा 3 बचा। साइन कौन सा लगा है, प्लस का, प्लस लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में माइनस आ रहा तो माइनस मैंने कॉमन कर दिया। 2x और 6 में सीधे सीधे दिख रहा कॉमन क्या होगा, 2 की टेबल में 2 3 जा 6 होता है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं 2 होगा, ये होगा कॉमन। अब जैसे ही मैंने कॉमन किया, अगर मैं आपको यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, 2x को अगर ब्रेक करोगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और 6 को ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये 2 कॉमन हो गया मेरा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे यहाँ पे x बच रहा है और यहाँ पे 3 बच रहा है। अब साइन देखते हैं कि सर साइन कौन सा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया है। माइनस जैसे ही ब्रैकेट से बाहर आता है, आप ध्यान रखिएगा अंदर का साइन अपोजिट होता है। यहाँ माइनस दे रखा है, इट मीन्स ये माइनस ना होकर क्या होगा प्लस होगा। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज आने लगी, x + 3 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3x - 2। ये इसका राइट आंसर होगा। जिसका भी आंसर राइट है प्लीज अपने आप को 2 मार्क्स जरूर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इस टाइप का क्वेश्चन आना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होता है हर एग्जाम्स में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो भी मैंने पिछले टाइप से ही लिया है कुछ। 3x² - 10x + 8 इसका फैक्टर्स हमको करना है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ना फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को हम किसी तरह स्क्वायर फॉर्म में अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स हमको कहीं ना कहीं इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ 3x² - 10x + 8। उठाया मैंने इस 3 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और रफ वर्क में मैं पहुंच गया। तो रफ वर्क में मेरा वैल्यू कितना आ गया 24। अब मेरे को सोचना है कि इस 24 को कैसे अरेंज किया जाए। इट मीन्स 2 आप ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, यहाँ पे माइनस हो सकता है, जिससे आपकी वैल्यू -10 आ जाए बीच में जो लिखा है। और मल्टीप्लाई करने पर वही चीज आपका प्लस में है तो पॉजिटिव का 24 आ जाए। आपको ये सोचना है। अब आगे क्या करना चाहिए सर आगे आपको ये देखना होगा कि मेरे पास क्या इसको चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया रूल कहता है इनको टच ही नहीं करना। 3x² और +8 को तो टच ही नहीं करना। बीच वाली वैल्यू के साथ जो कुछ होना है वहां पे होना है। तो उसके साथ क्या होना है देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास है माइनस का 10x। अब मुझे 24 का एलसीएम लेना होगा। 24 का एलसीएम लीजिए, चलिए 12 6 3 1 इतना हो गया। अब मैंने यहाँ पर देखा जब 24 का सारा एलसीएम आ चुका है, अब मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि माइनस का 10 आना चाहिए मेरे पास बीच में। तो अगर मैं ले लेता हूँ 2 2 जा 4, ठीक, और 3 2 जा 6। मैंने क्या क्या लिया 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 और 6। सर 4 और 6 को प्लस कर दीजिए तो 10 हो जाएगा। बट बेटा प्रॉब्लम क्या है, माइनस का 10। इट मीन्स अगर मैं माइनस का 4 ले लूँ, माइनस का 6 ले लूँ, दोनों आपस में सॉल्व होकर कितना बनाएंगे माइनस का 10 तो बनाएंगे। ये तो कंफर्म है सर, माइनस का 10 बन जाएगा। बट अभी भी हमारे पास एक चीज बची हुई है 24, वो भी पॉजिटिव का। क्या -4 को मल्टीप्लाई किया जाए -10 से तो पॉजिटिव का 24 बन सकता है। यस, माइनस प्लस हो जाएगा। 10 4 जा, ओ सॉरी यहाँ पर 6 था, ये 6 है। माइनस का 4 और -6 को जो आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 4 जा 24 पॉजिटिव का बन जाएगा। बन गया। तो ये सेटिस्फाई कर गया। इट मीन्स मेरे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए 10 की जगह, वो वैल्यूज होनी चाहिए थी माइनस का 4x और एक कौन सी होनी चाहिए माइनस का 6x। अब थोड़ा मुझे दिख रहा है कि 3 और 4 में कॉमन कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। अब मुझे क्या करना होगा, इसके साथ कॉमन करना होगा 4 टर्म्स के साथ। अब मेरे पास क्या है यहाँ पर 3x² - 4x है, माइनस का 6x + 8 है। फिर से आप रेफर में आ जाइए, ब्रेक करिए 3x² को। ब्रेक किया कितना हो जाएगा 3 × x हो जाएगा। 4x को आप ब्रेक करिए कितना हो जाएगा 2 × 2 × x। कॉमन क्या दिखा, ये वाला x दिखा, x मैंने कॉमन कर दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा अपने पास, ये वाला 3 बचा, ये वाला x बचा, 3x बचा। माइनस साइन लगा, माइनस लगा दिया। यहाँ पर 2 2 या 4 बचा, वो लिख दिया मैंने।
अब इन दोनों के बीच में मुझे कॉमन करना है, बट यहाँ पर साइन माइनस का, तो जो भी पहले आ रहा है उसको पहले मैंने ले लिया, माइनस लगा दिया, पहले आओ पहले पाओ। अब 6x का मतलब क्या है, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और 8 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। कॉमन देखिए क्या है, ये वाला 2 कॉमन है और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो मैंने 2 कॉमन कर दिया, अंदर क्या बचा मेरे पास 3x बचा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 2 जा 4 बचा। अभी मैंने आपको बताया ब्रैकेट के बाहर जैसे माइनस बचे, आपको तुरंत सोचना है कि यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट प्लस साइन है, तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में देखिए सेम वैल्यूज आ रही कि नहीं आ रही, मतलब सही चल रहा है अपना आंसर, 3x माइनस 4 और इन द सेकंड ब्रैकेट x माइनस 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। जिसका भी आंसर आ रहा है अपने आप को 2 मार्क्स दे दीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो ये है, 15 इन द ब्रैकेट x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 8 इन द ब्रैकेट x माइनस 2y माइनस 16। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो है हमने इस टाइप का क्वेश्चन अभी देखा ही नहीं कि इसमें ब्रैकेट वाला वैल्यू हमको ऐसे सेम सेम मिल रहा हो और अलग अलग टाइप का हो, जैसे यहाँ पर मिल रहा है। एक चीज यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर पार इसकी डबल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं लेट कर लेता हूँ क्या, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू p, ऐसा करने से मुझे फायदा क्या होगा, ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, 15 x माइनस 2y को मैंने p अज्यूम किया तो ये स्क्वायर लगा तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 x माइनस 2y को मैंने अज्यूम किया है p, तो p हो जाएगा माइनस 16। इतना हो गया, इतने में किसी चीज़ की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं देखूंगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में मैं देखूंगा कि यहाँ मेरे पास कोफिशिएंट 15 है और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू माइनस 16 है, तो 15 और 16 का मल्टीप्लिकेशन मैं कर लेता हूँ। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 1 जा 6, 6 3 9, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 0 4, यहाँ पे 2, 240 आ गया मेरे पास मल्टीप्लिकेशन करने पर, बट यहाँ निगेटिव साइन लगा तो माइनस का 240 मैं बोलूँगा। इट मीन्स अब मुझे ये सोचना है कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इसको बिना टच किए मुझे बीच वाले के साथ कुछ ऐसा सोचना है कि जिसको जब मैं ब्रेक करूं, या तो मैं प्लस करूं या तो माइनस करूं, तो मेरे पास -8 बन जाए, और जब इन कोई दो डिजिट्स को, उन्हीं दो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 240 बन जाए। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये सारे। फिर से मैं यहाँ रफ वर्क आपको दिखाना चाहूँगा, रफ वर्क फिर से दिखाऊंगा। 240 का एलसीएम ले लेते हैं, 240 का एलसीएम ले लिया मैंने, 2 1 जा 2, 120, 60, 30, 15, 3 5 जा एंड 5 बन जा। अब मुझे यहाँ कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना है कि मेरा मल्टीप्लाई करने पर -240 आ जाए और प्लस माइनस करने पर -8 आ जाए। चलिए देखते हैं। 5 3 जा 15, अगर मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 15 का कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, क्योंकि 15 में 16 ऐड करूंगा तब भी 8 नहीं आएगा, 15 में 16 हटाऊंगा तब भी ऐड नहीं होगा, तब भी आंसर नहीं आएगा। तो और कुछ करना होगा, देखते हैं और क्या किया जा सकता है। तो ये वाला पॉसिबल नहीं हुआ, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या पेयर हो सकता है अपने पास। मैंने देखा मेरे पास 5 है, यहाँ पर 2 2 जा 4, और इस 4 को मैं 5.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास कितना बन गया, 20, ठीक। फिर मेरे पास बचा कौन, ये 2 ये 2 ये 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 20 माइनस 12 अगर मैं करूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे 8 मिलेगा। अभी मैं ये डिसाइड नहीं कर रहा हूँ प्लस का कि माइनस का, वो तो बाद में एडजस्टमेंट हो जाएगा। और 20 को 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 240 भी मिल जाएगा मेरे को। बट अब मेरे को देखना है क्वेश्चन में मुझे माइनस का 240 चाहिए और जो बीच वाली कंडीशन है वो भी मेरे को माइनस में चाहिए। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे -20 करता और यहाँ पे +12 करता, -20 + 12 इट मीन्स माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, तो ग्रेटर कौन है 20, तो माइनस का साइन आएगा, और 20 में से 12 गया तो 8 आएगा, -8 ये सेटिस्फाई कर जाएगा इतना पार्ट। सेकंड पार्ट टच करते हैं, क्या -240 आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने का। -20 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 2 जा 24 और ये वाला 0 और -240, देखिए दोनों चीजें एडजस्ट हो गई, ठीक है। इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना होगा, कोई भी क्वेश्चन आपके ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पर 15t² को टच करने की जरूरत नहीं है, 16 को टच करने की जरूरत नहीं है। किसके साथ खेल होगा, -8p के साथ। 8p किस में ब्रेक हुआ है, -20p और 12p में, -20p एंड +12p। इतना क्लियर है। इतना जैसे ही क्लियर हो जाए मैं इस पार्ट को रख करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे स्पेस और चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम आपको ढंग से समझाना चाहता हूँ। अब मुझे चाहिए 15p² और 20p के बीच में ब्रेकिंग सिस्टम। तो मैं क्या करूँगा, 15p² को ब्रेक करूँगा, 3 into 5 at the place of 15 and p² means p multiplied by p. 20p means what? 5 4 जा 20 कह सकता हूँ,
मल्टीप्लाई बाय पी। कॉमन मेरे को क्या दिखा, कॉमन मेरे को 5 दिखा एक और एक पी दिखा, तो इन दोनों के बीच में मैं कॉमन क्या बोल सकता हूँ 5p। ब्रैकेट मैंने लगाया, फिर मैंने यहाँ पर देखा मेरे पास क्या बचा, ये वाला 3 बचा, ये वाला p बचा, 3p। यहाँ पे साइन कौन सा लगा है, माइनस। फिर मैंने देखा यहाँ पर मेरे पास क्या बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, उस 4 को मैंने लिख दिया। एक बार अपना आंसर सेटिस्फाई भी करते देखते हैं कि 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करिए 15 आता है, p को p से करिए p स्क्वायर आता है, माइनस साइन लगा, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 20 आता है, p आना चाहिए, आ रहा है, इट मीन सही चल रहा है। अब 12p और माइनस 16 के बीच में चेक करते हैं। 12p को ब्रेक कर लीजिए आप, ये 12p को अगर ब्रेक कर लेता हूँ तो 2 इंटू 2 2 टू जा 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय p हो जाएगा, 2 टू जा 4 4 3 12। और अपने पास 16 है, 16 को ब्रेक कर लीजिए, 2 इंटू 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16, सॉरी इंटू है, ठीक। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा इसके बीच में कॉमन क्या है, ये वाला 2 कॉमन है, फिर ये वाला 2 कॉमन है, केवल इतना ही, 2 इंटू 2 4 कॉमन है। यहाँ पर प्लस का साइन लगा तो मैं भी प्लस लेके चलूंगा, +4 ब्रैकेट लगा दिया मैंने। पहले स्टेप में मेरे पास बचा क्या, 3p, तो 3p यहाँ पर बचा, माइनस साइन लगाया क्योंकि प्लस लगाया तो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, जो अंदर है वैसे ही लिखूंगा मैं, ये माइनस होता तो अपोजिट हो जाता। अब मैंने देखा यहाँ पर मेरे पास क्या बचा है, 2 इंटू 2 4 बचा है 4। मैंने देखा दोनों ब्रैकेट मेरे पास सेम वैल्यूज चल रही है, जो कि है 3p माइनस 4, 3p माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में सेम है, और फर्स्ट ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 5p प्लस 4 हो जाएगा। तो क्या सर यही आंसर है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जिसने भी आंसर दिया उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा और उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपको ये चीज़ समझनी होगी, आपने p कोई वैल्यू अज्यूम की है। मैथ्स में एक रूल होता है, अगर आपने अपनी तरफ से कोई वैल्यू लाए हैं तो उस चीज़ को हटाइए भी। आप कोई चीज़ अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उस चीज़ को हटा के फाइनल आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है p की वैल्यू x माइनस 2y, वो मुझे हटाना भी होगा, तो मैं रिप्लेस करूँगा किसको, p को, किससे रिप्लेस करूँगा, x माइनस 2y से। तो 3p माइनस 4 मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इन द फर्स्ट ब्रैकेट और 5p प्लस 4 है। चलिए रिप्लेस करते हैं इस p को x माइनस 2y से, x 3 की जगह 3 हो गया, p की जगह x माइनस 2y हो जाएगा, हो गया। ब्रैकेट का यूज़ जरूर करिएगा क्योंकि माइनस वगैरह है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में मैंने देखा 5 है, p की जगह मैं कितना लिखूंगा, x माइनस 2y लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4 कर दूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे, 3 को x से किया तो 3x हो जाएगा, 3 को 2 से किया 6 हो जाएगा y, फिर माइनस 4 हो जाएगा, हो गया, इतना क्लियर है। नेक्स्ट इसको फिर से सॉल्व करेंगे, 5 को x से किया 5x, 5 को 2 से किया 10, बीच में साइन माइनस का 10y प्लस 4 हो गया। अब यही मेरा आंसर होगा फाइनल, जो कि है 3x माइनस 6y माइनस 4 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट 5x माइनस 10y प्लस 4। ये आगे पीछे हो सकता है, आपका जो भी आंसर है वो राइट होगा, इसकी वजह से परेशान मत होइएगा, अपने आप को मार्क्स जरूर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 2 मार्क्स भले ही मैं बोल रहा हूँ बट एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग में आएगा। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो है एच जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12। इसको सॉल्व करना है, इसका फैक्टर्स निकालना है। क्या मैं 12 को एडजस्ट कर सकता हूँ स्क्वायर के फॉर्म में, नहीं, 3 टर्म्स से तो आइडेंटिटी का जो ख्वाब है, अब यहाँ पे इसको भूल जाइए, आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो चलिए एडजस्ट करते हैं इसके साथ। क्या करना होगा, जेड स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 को उठाया माइनस 12 से मल्टीप्लाई किया, तो रफ वर्क में आ जाइएगा, कितना लिखेंगे आप, माइनस 12। अब इसके लिए मैंने सोचा कि जेड स्क्वायर तो एज इट इज रहना है, माइनस 12 एज इट इज रहना है, काम किसके लिए होना है, माइनस 4z के लिए। तो 12 का एलसीएम ले लीजिए, 2 6 जा 2 3 जा 3 बन जाए। आपको ऐसा सोचना है कि मेरे पास माइनस 4 बचना चाहिए जब आप उन 2 डिजिट्स को प्लस या माइनस कर दो, और जब मल्टीप्लाई कर दो उन 2 डिजिट्स को तो आना चाहिए माइनस 12, यहाँ पे आना चाहिए माइनस 4। चलिए देखते हैं कौन सी 2 डिजिट्स हो सकती हैं। यहाँ से मैंने देखा 3 2 जा 6 और यहाँ 2, 6 माइनस 2 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, बट मुझे माइनस का 4 चाहिए, तो आप हल्का सा एडजस्टमेंट कर दो, माइनस 6 प्लस 2 कर दो, माइनस 4 आपको मिल जाएगा क्योंकि 6 ग्रेटर हो गया। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2z लेने से मेरा आंसर सॉल्व हो सकता है। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 माइनस 12, काम हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन जेड स्क्वायर माइनस 6z में अगर कॉमन करूंगा तो जेड ही दिख रहा है, सीधे सीधे कॉमन हो गया, ब्रैकेट लगाया। जेड स्क्वायर मीन्स मैं रफ वर्क में आपको ब्रेक करके दिखा दूँ, जेड स्क्वायर मीन्स जेड इंटू जेड, 6z मीन्स 2 इंटू 3 इंटू जेड, ये जेड कॉमन हो गया, बचा क्या अपने पास बचा ये वाला जेड माइनस साइन, ये 3 2 जा 6,
क्लियर। इन दोनों के बीच में अगर ब्रेक करूंगा 2z का मतलब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय z, और 12 को अगर ब्रेक करूंगा तो 2 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 12। ठीक, कॉमन क्या है ये वाला 2, प्लस का 2 मैंने कॉमन कर दिया, अंदर क्या बचा z बचा, माइनस साइन 3 टू जा 6 बचा। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज मिल रही हैं, z माइनस 6 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट z प्लस 2। ये आपका राइट आंसर होगा। जिसका भी आंसर है वो अपने आप को 2 मार्क्स जरूर दीजिएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने, वो है 16x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 25। क्या सर यहाँ फिर से कोफिशिएंट को 25 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आप करते हैं तब भी गलत ना होता, अगर आप नहीं करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए, इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाया जा सकता है, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में बनाया जा सकता है। सारी आइडेंटिटी प्लस में चल रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लगना सब चाहता है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगाऊँ मैं तो कैसे लगाऊंगा? इसको पहले एडजस्ट करूँगा मैं। 4x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, 25 को 5 का स्क्वायर कर सकता हूँ। क्लियर इतनी चीज़? अब मेरे पास अगर मैं देखूँ तो ये लिखा हुआ a स्क्वायर, ये लिखा है b स्क्वायर प्लस का। क्लियर? फॉर्मूला क्या कहता है? प्लस का 2ab होना चाहिए था बीच में, सॉरी यहाँ पे प्लस का 2ab होना चाहिए था। तो प्लस 2 a की जगह मेरे पास वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूँगा, स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए, 4x है, और b की जगह मैं कंपेयर करूँगा तो 5 है। चेक करिए, 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 40, और ये वाला x 40x आ रहा है। इट मीन्स पूरी तरह से सेटिस्फाई कर गई a प्लस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी पर। फॉर्मूला क्या कहता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। कंपेयर किया आपने, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 4x है। a की वैल्यू कितनी है? 4x है। और b की वैल्यू कितनी है? ये रफ वर्क है बेटा। b की वैल्यू कितनी है? 5 है। चलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में रखिए 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको और अगर आप सॉल्व करके देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 4x प्लस 5 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट 4x प्लस 5। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर ये आंसर आपका राइट है तो प्लीज 2 मार्क्स अवश्य दीजिए अपने आप को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि फॉर्मूला लगना चाहिए, बार बार वो बोलेगा। बट प्रॉब्लम ये आएगी कि हम यहाँ देखेंगे 63, यहाँ 112 है। अगर हमने थोड़ा अगर अपना दिमाग लगाया तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले जाएंगे, और नहीं लगाया तो हम ये सोचेंगे स्क्वायर हो ही नहीं सकता, मतलब हम गलत हैं, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लग रही है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ आएंगे, जो कि हमें नहीं करना है। हमें इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है कैसे किया जा सकता है। जब ऐसे सिचुएशन हो, आप स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बना सकते हो, आपके पास 2 ही टर्म्स हो, आपको लग रहा हो कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बनेगा, तो आपको करना होगा, आपको देखना होगा कुछ ना कुछ कॉमन जरूर हो रहा होगा। तो चलिए 63 का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे रफ वर्क में। 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ये होगी। 112 के लिए लेते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ 2 से, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 28 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 7 जा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 3 तो कहीं है ही नहीं, 7 ही है जो कॉमन आ रहा है इन लोगों के बीच में। तो मैंने यहाँ पर 7 कॉमन कर दिया। a स्क्वायर और b स्क्वायर में कुछ कॉमन होना नहीं था। बचा कितना है यहाँ पर? 3 3 जा 9, 9a स्क्वायर बचा। साइन कौन सा? माइनस का। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ कितना बचा? 16। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये वाला b स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। कैसे? 7 एज इट इज किया मैंने। 9a स्क्वायर को मैं क्या कर दूँ? 3a का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। 16b को स्क्वायर को 4b का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर फिर से आप कंपेयर करेंगे इस वाले फॉर्मूले से इसको। तो जब आप इसको कंपेयर कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे स्क्वायर स्क्वायर हट गया, a की वैल्यू 3a, स्क्वायर स्क्वायर हट गया, b की वैल्यू 4b। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, a की वैल्यू मेरे पास है 3a और b की वैल्यू मेरे पास है 4b। वैल्यूज को चलिए पुटअप करते हैं। 7 एज इट इज रह गया, ब्रैकेट लगाया, a प्लस b कह रहा है तो 3a प्लस 4b इन द सेकेंड ब्रैकेट, 3a माइनस 4b आपका ये फाइनल आंसर होगा। जिसका भी आंसर आ रहा है राइट है, अपने आप को 2 मार्क्स जरूर दीजिएगा। तो अब आपके लिए ये होमवर्क है, आपको बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फैक्टराइजेशन के जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका राइट आंसर क्या आएगा। जो भी राइट आंसर होगा उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपनी प्रोग्रेस जरूर चेक करिएगा, स्कोर कार्ड जरूर मुझसे शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके कि मेरे बच्चों ने कितना अच्छा किया है। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करने का टाइम आ गया है। जय हिंद, जय भारत।